नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो जय श्री महाकाल गाइस। तो मैं दोबारा से जा रही हूँ काशी और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि ना मेरे अंतर मन में क्या चल रहा है ना, शायद ये आवाज़ नहीं बयां कर पाएगी। तो महाकाल का दोबारा से बुलावा आ गया है और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं वॉइस ओवर करते करते ना खुद को, अपने हाथों को, अपने पैरों को संभाल नहीं पा रही हूँ, अपने मुंह पे मार रही हूँ, कभी अपने सर पे मार रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे अपनी सीट पे। तो गुंजन हमारे साथ जा रही है और पुष्कर मेरे साथ जा रहा है। तो बेसिकली गुंजन का ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन गुंजन का प्लान बना और वो हमारे साथ जा रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कसम से। तो यहाँ पर पुष्कर लेट रखा है और पुष्कर ना हंस रहा था, क्योंकि भैया का जो शक्ल थी ना ऐसी लग रहा था जैसे पुष्कर को चिढ़ा रहे हैं। तो पुष्कर उनको देख देख के ना हंसा ही जा रहा था। तो मैंने इसकी एक रैंडम वीडियो बना दी, क्योंकि इसकी जब भी वीडियो बनाओ ना तो ये एकदम एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। वीडियो बनाने के बाद मैं तो सो गई थी और उसके बाद सीधा मेरी आँख खुली जब हम पहुंच गए थे बनारस में। तो मैंने सोचा छोटा एक क्लिप बना दी थी बनारस का, जो कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैं फाइनली बनारस में आ गई हूँ। तो चलिए, मैं देखो आपको काशी जी के दर्शन तो नहीं करवा सकती क्योंकि वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है, पर जहाँ जहाँ मैं ले जा पाऊँगी फ़ोन वहाँ के दर्शन आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो बनारस में एंट्री करते ही ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा यहाँ पर ना जन्मों जन्मांतर का एक रिश्ता रह चुका है और मैंने ऐसा फील नहीं किया है, बट यहाँ पर आने के बाद लगता है। और पुष्कर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो ही सब कुछ प्लान करता है और वो ही इतना सोचता है मेरे लिए। बाकी महादेव की तो कृपा मुझ पे है ही है, तभी मुझे वो बार बार अपने धाम बुला ही लेते हैं। महादेव की कृपा के बिना तो क्या ही कुछ हो पाए। तो यहाँ पर जब मैं घूम रही थी ना तो मेरा ना मन इतना ज़्यादा प्रसन्न था ना, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। लाइक यार आप जाओ काशी और एक्सपीरियंस करो। गाइस मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप महादेव के पास जाते हो ना, तो या फिर कोई भी ज्योतिर्लिंग कर रहे हो, बोलने का मतलब यही है कि आप महादेव के पास जा रहे हो, तो जब भी जाते हो ना आप एक बुरी आदत छोड़ के आओ उनके पास। कहते हैं कि इससे पता है क्या होता है, एक आप ना एक बाउंड्री बना लेते हो अपने आसपास में कि आपको चीज़ नहीं करनी है। बाकी भगवान तो देख ही रहा है, जब आप उनसे प्रॉमिस करते हो ना तो वो हिम्मत देते हो उस चीज़ से लड़ने की। और ये मैंने खुद ही पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। घाट में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए, क्योंकि शाम की आरती हमें देखनी थी। तो हमने सोचा थोड़ा बोटिंग कर लिया जाए। और बोट में बैठने के बाद आप बस चुपचाप से, जब बोट चलती है ना, तो कल कल बहती हुई गंगा नदी को सुनना। आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात महादेव डमरू बजा रहे हैं। और यकीन मानो गाइस, अगर आप यहाँ जा रहे हो ना तो अपने चित्त को शांत ही रखना। इस भौतिक संसार में रहने के बाद ना हमारे दिमाग में बहुत तरह के विचार आते हैं, बट जब आप काशी आते हो ना तो अपने विचार अपने घर में ही छोड़ के आओ। जब आप किसी धाम में जाते हो तो अपने मन में ना सिर्फ अगर कुछ रखना ही है तो बाबा का नाम रखना या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करना। आपको महादेव की कृपा ज़रूर मिलेगी। तो शाम की आरती की तैयारियां यहाँ पर चलने लग गई थी और हम लोग 2 घंटे पहले ही आके यहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि आपको ये जितनी भी खाली बोट्स दिख रही है यहाँ पर सब लोग आ जाएंगे। जब हम यहाँ लास्ट ईयर आए थे तो हमने काफ़ी दूर से आरती के दर्शन किए थे, तो इस बार हमारी इच्छा थी कि हम पास से दर्शन करें और गर्मी के कारण हम सब भीग चुके थे। आरती देखने की खुशी में सब कुछ जायज़ है। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए आरती की।
जैसे ही आरती ख़त्म होती है तो आपको सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगना है और फिर गंगा जल का आचमन करके अपने पूरे शरीर पे छिड़काव करना है। आरती ख़त्म होते ही हम आ गए थे यहाँ पर लस्सी पीने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप लस्सी पीजिए, यहाँ का स्वाद ही अलग है। तो मॉर्निंग में हमें दर्शन करने थे काशी विश्वनाथ जी के, तो हम लोग निकल गए थे होटल की तरफ और मॉर्निंग की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने थे। तो ये लाइन जो थी ना, ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक की लाइन थी और ये सब दर्शन करने वाले मॉर्निंग में भोले बाबा के दर्शन, और हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी ज़्यादा सपने देखने के बाद काशी से वापस आने के बाद भी मेरी आत्मा कहीं ना कहीं काशी में ही रुक गई थी और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं, तो अब हम जाएंगे खाने के बाद गंगा स्नान के लिए। तो चलिए बाय। तो काफ़ी अच्छे दर्शन के बाद अब हम खा रहे हैं मैगी, और मैगी खाने के बाद हम निकलेंगे शायद ब्लू लस्सी पीने के लिए, जो वहाँ की काफ़ी फेमस है वाराणसी की। ब्लू लस्सी पीने के बाद हम लोग जाएंगे घाट पे स्नान के लिए। तो चलिए मिलते हैं बीच में, बाय। जय श्री महाकाल गाइस। सो हमारे दर्शन हो चुके हैं। मॉर्निंग में हमने मंगल आरती अटेंड किया था, जिसकी टिकट हमने 2 महीने पहले ही बुक कर दिया था। तो दर्शन इतने गजब हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं महादेव से लाइन पे लग के यही बोल रही थी कि बाबा, अगर आप मुझे इस भीड़ में भी देख लोगे और अगर आपकी दृष्टि मेरे तक पहुँच गई ना, तो मुझे कुछ साइन देना। तो मैं दिखाती आपको भगवान ने क्या साइन दिया है मुझको। तो महादेव ने मेरे को इतनी सुंदर सी माला दी है, जिसको अगर ये तो गर्मियों में ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसको ड्राई करके अपने घर के आंगन में फैला दूँगी। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं और इसकी थ्रेड को मैं संभाल के रखूँगी यादगार के लिए, क्योंकि बाबा ने मेरे को देख लिया है उस भीड़ में। इतनी सारी भीड़ थी, उस भीड़ में बाबा ने मेरे को ये दिया। तो मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ और पुष्कर की वजह से ही सब कुछ होता है, क्योंकि पुष्कर ही प्लान करता है। वो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। उसको पता है मुझे किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उसी का ही सारा प्लान था। उसकी वजह से ही मैं आज काशी विश्वनाथ में बैठ रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और आप भी आओ, पर गर्मी में नहीं, क्योंकि गर्मी में बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो अक्टूबर नवंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ सकते हो। पर देव दिवाली में तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने रिस्क पे आओ। बाकी दर्शन तो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो अब हम शाम को घूमी जाएंगे। तो हम शाम को जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। ओके बाय।
लग रहा है? वो अम्मा पापा की लस्सी ट्राई कर रही थी और आज फाइनली पुष्कर अम्मा पापा की लस्सी पे आ गया है। तो लेट्स सी कैसा इसका टेस्ट होता है, क्योंकि जब से यहाँ पर देखी इसे शॉप, इस नींद में भी अम्मा पापा लस्सी करता रहा है लड़का। कैसा है? बढ़िया लगा भाई। रबड़ी भी है इसमें। तो बाद क्या कहते हैं 2 दिन से हमें पकाने के बाद फाइनली 2 दिन से पकाने के बाद फाइनली कैसा लग रहा है इसका टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। बढ़िया टेस्ट है। लस्सी सुन के पका चुका है। पहलवान लस्सी भी फेमस है, घाट घाट की लस्सी पी ली हमने। अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, तो मैं दर्शन के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर इतनी कम भीड़ थी ना, इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे, क्या बताऊँ, है ना बॉबी? बॉबी दर्शन अच्छे है ना हमारे? हाँ बहुत अच्छे। कैसे तूने दर्शन किए? अच्छे थे। हाँ, गुंजन तो पता नहीं कहाँ, ये पीछे रह जा रही है बावड़ी। चलो चाय वाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं अपने होटल पे और रात की ट्रेन है। मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा। मैं और मेरा दिल रह गया यही जवानी में। मेरा दिल रह गया भरी जवानी में ये काशी में विश्वनाथ के पानी में। वाह, इतना ज़्यादा नहाई धोई के बाद अब हम थक चुके हैं। इनकी चालें बता रही हूँ, चला नहीं जा रहा बॉबी से भी। तो गुंजन और पुष्कर के सो जाने के बाद मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बस इसी चीज़ का दुख था कि मुझे घर जाना है। और इन 2 दिनों में मैंने घर को या किसी को भी मिस नहीं किया। मिस करती भी क्यों, क्योंकि मेरी दुनिया तो शायद यही थी ना, मेरे महादेव के पास। खैर, अगर घर भी जाऊंगी तो दिल में तो काशी हमेशा रहेगा ही रहेगा। पर वही सोच के बुरा लग रहा था कि शायद ये मन नहीं मान रहा कि मैं घर जाऊं, और इस ही बेचैनी की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी रात को। दुख होता है कि घर जाना है, पर फैमिली भी देखनी है, सब चीज़ें हैं। अगर इस दुनिया में आए हैं तो सब चीज़ें निभानी पड़ेगी। बट काश ऐसा हो पाता कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल तब होगा जब मैं मर जाऊंगी और मेरी अस्थियाँ यहाँ पर बहेगी, और मैं सदा सदा के लिए काशी को अपने में और काशी मुझे अपने में संभालेगा। काशी जो आया है वो लौट के नहीं गया है, उसका दिल हमेशा के लिए यहीं रह जाता है, और ये सत्य है। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।